जी पिताजी। ऐसा है कि कानून इस तरीके से हो सकता है कि एक एक को छान मारेगा, इसलिए यहाँ से निकल चलिए। चलिए बोलो माँ भवानी की। भोर हो गया। गुरु महाराज क्या बेटा? पाला आ गई। सदा खुश रहो बेटा। हम हमेशा खुश है तब चाय पियत है। ये बात है। शुगर के मरीज है तब डॉक्टर रोके है तब जो ना माना था। कोई बात नहीं बेटा, पीते रहो, तुम्हारे जीवन से उद्धार हो जाएगा। जने कान गोड़वा कटावे पे बाबा क्या बात है? हमार गोड़ से काटे परे। कोई बात नहीं, एक कट जाएगा, एक से चलोगे। भवानी, क्या बात है कि आज अचानक सुबह सुबह? जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। और गुरुजी न माला डुलाओ। गुरुजी न माला डुलाओ। और कोई आई लड़की कुटी पर बताओ। मधु नाम उसका हरि लेकर आया। मधु नाम उसका हरि लेकर आया। और मुझे ला मिला दो नया साल लगा। दादा, तुम्हारी कुटी की तरफ मधु नाम की लड़की आई है और उसे ले आने वाला कोई और नहीं, हरि प्रसाद है। अरे भवानी कही क्या तेरी अक्ल मारी? भवानी कही क्या तेरी अक्ल मारी? अरे कुटी पे तू इस दम क्यों आया हमारी? ये साधु आश्रम है ना घर कोई पेशा का। और निकल जा तू इस दम कुटी से हमारी। हरि मेरे चेले को जब से तुम्हारा। हरि मेरे चेले को जब से तुम्हारा। और तुझे देख फटती है छाती हमारी। भवानी, ये साधु का आश्रम है, कोई बेश्या का अड्डा है, समझा? और बाबा के बच्चे बुझा मत कहानी। वो बाबा के बच्चे बुझा मत कहानी। और तुझे मार डालेगा ठाकुर भवानी। तेरी कुटी में अब हो मेरी पूजा। तेरी कुटी में अब हो मेरी पूजा। यहाँ लौंडिया रोज रौंदे भवानी। अब आज के बाद इस कुटी में तेरे भगवान की पूजा नहीं होगी। इस कुटी में आज के बाद बाबू भवानी प्रताप सिंह नई नई लौंडिया रौंदेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भवानी, ऐसा लगता है कि तेरे विनाश का समय आ गया है। अरे ओ भगवान के भक्त, तू मेरा विनाश करने आया है। अरे तू मेरा विनाश क्या करेगा? विनाश तो मैं तेरा करूंगा। तेरा नामो नाबूद मिटा दूंगा। अगर तू भगवान का सच्चा भक्त है तो बुला अपने उस भगवान को। उससे मांग अपने जिंदगी की मदद कि बाबू भवानी प्रताप सिंह के हाथ से बचा ले। बुला। अरे चला तू गोली,
अगर तेरे हाथ ब्रह्मा ने मेरी मौत लिखी हो तभी मेरी मौत हुई। चल शौक से गुल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2। देखो चमनपुर वालों, ये भगवान का भक्त है, फिर भी इसकी मदद करने भगवान नहीं आया। वो दूर बैठकर तमाशा देख रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे मालूम है अगर ठाकुर साहब के सामने मैं पहुंच गया तो जो हाल मेरे सेवक की हुई है वही हाल मेरी भी कर सकते हैं। भगवान तो क्या, यहां पर किसी की मदद करने भगवान का बाप नहीं आएगा। अगर आ गया तो दौड़ा कर गोली मार दूंगा। क्या बताऊं, आज एकाएक अचानक ना मालूम क्यों मुझे खुशबू की याद आ रही है। वो जाते समय मुझे शराब देकर गई थी कि जा तो रहे हो ठाकुर साहब, लेकिन तुम्हें मेरी याद उस जगह पर आएगी जहां पर तुम्हें एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। जब से वो गई मेरे पूरी सुख शांति छीन कर गई। मैं उसकी तलाश कर तो रहा हूं लेकिन उसके कहीं पता नहीं चल रहा। ठीक है, तलाश जारी रखूंगा। मुझे बहुत काफी दिन हो गया बाबा के कुटिया पर नहीं गई हूँ। मैं चलती हूँ बाबा के आश्रम पर। ये मैं क्या देख रही हूँ? बाबा जी अपन छोड़ करके ये जमीन पर पड़े हुए हैं और ये कमंडल बिखरा हुआ नजर आ रहा है। चलकर देखते हैं। या मालिक, किसके दिल में जरा भी दया नहीं आई? बाबा के सीने को गोली पे छल्ली कर दिया। अब मैं क्या करूं? बाबा जी तो मेरा एक सहारा थे। बाबा, बाबा, बाबा। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूं? ये तो मेरी खुशबू है। ठीक है, मैं इसे आवाज लगाता हूं। खुशबू, अरे वो खुशबू, देख तेरे सामने कौन खड़ा है? खुशबू, तू रो रही है, तेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। खुशबू, इतना दुख तो सह रही है। अरे बहाओ, ए बहाओ, और बहाओ नया को से जलधार प्यारी।
प्यारी खुली तेरी खातिर है बाहें हमारी। जब से हूँ तुझको तजा पाया नहीं आराम है, चल तू खुशबू साथ मेरे ले कहना मेरा मान है। और चलो साथ चलो, और चलो साथ में तुम मेरी प्राण प्यारी। मेरी प्राण प्यारी, मेरी प्राण प्यारी, चलो साथ में तुम मेरी प्राण प्यारी। खुशबू, जब से तुम मुझसे जुदा हुई तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा रे। शहरों में, गलियों में, गांव में, देहात में तेरा कहीं पता नहीं चला। खुशबू, तुम मुझसे कितनी दूर चली गई थी खुशबू। चल तू मेरे साथ, आज से मेरी हवेली पर रहेगी। तेरा इंतजार मेरी हवेली के हर खिड़की, हर दरवाजे कर रहे हैं खुशबू। चल तू मेरे साथ खुशबू, चल। ठाकुर साहब, मेरी बात सुनिए। अरे पाड़ो ना, हे पाड़ो ना, खुशबू, अरे पाड़ो ना, तुम ठाकुरे हमारे पछाड़ी। हे पाड़ो ना, तुम ठाकुरे हमारे पछाड़ी। पाड़ो ना, तुम ठाकुरे हमारे पछाड़ी। उधर पकती हर गिजी नया जते तुम्हारी। एक बच्चे की माँ बनाकर मुझको तज दिया, और कुछ ना आई दया, बर्बाद मुझको कर दिया। हे बताई, और बताई, और बताई कि पीछे न हरकत तुम्हारी। ये हरकतें तुम्हारी, ये हरकतें तुम्हारी, बताई कि पीछे न हरकत तुम्हारी। ठाकुर साहब, आपने मेरे पास जो कुछ किया, मैंने आज तक किसी के कानों कान नहीं कही। ठाकुर साहब, हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ पे। अब क्या मेरे पास बचा है जो दोबारा लेने आए हो? ठाकुर साहब, जो दोबारा लेने आए हो। होती हर इंसान से प्यारी ऐसी भूल है, साफ लफ्जों में बता कहाँ पर मेरा फूल है। और बनाओ, ये बनाओ, और बनाओ बहाने नहीं कर जारी। ये मेरी प्राण प्यारी, मेरी प्राण प्यारी,
हो बहाने नहीं प्राण जाने। खुशबू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई खुशबू। तेरे साथ मैंने बहुत जुर्म किया खुशबू, बहुत। अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं खुशबू। आज तेरे सामने अपने किए हुए गुनाहों का तेरे सामने हाथ जोड़कर मैं माफी चाहता हूं। ठाकुर साहब जाओ, मैंने तेरे किए हुए गुनाहों को माफ कर दे रही हूं। और ये पूछ रही थी कहाँ मेरा फूल है, वो भी वक्त आएगा तो बता दूंगी। और रही बात तुम्हारे हवेली में चलने की, तो ठीक है, चलो मैं हवेली में चलती हूँ। ठाकुर साहब, हवेली में चलने से पहले जरा एक नजर उठा के इधर देखिए। ठाकुर साहब, इधर देखिए, देख रहे हो बाबा जी की लाश को? ना मालूम कि पापी ने बड़ी बेरहमी से बाबा के सीने को गोली पे छल्ली कर दिए। ठाकुर साहब, खुशबू, तू चिंता मत कर खुशबू। जिस जालिम ने बाबा जी के सीने पर वार किया है, अगर मुझे पता चल गया तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुलेट, ए बुलेटवा, इधर देख बे। बाबा जी की लाश पड़ी है। कमल सार मारे से पाए तो गए सारे मुंह नो छिटाई। ए बुलेटवा, इतने टाइम नहीं है। बाबा जी की लाश को उठा ले चल, बाबा जी का अंतिम संस्कार किया जाए। उसके बाद देखते हैं किसने गोली चलाया। खुशबू, ठाकुर साहब, आज से मैं कसम खा रहा हूं, आज से तुझे कोई दुख नहीं दूंगा। आज के बाद तू मेरी हवेली पर राजरानी बनकर रहेगी। खुशबू, चल मेरे साथ। अरे साझा कई बेला सवेरे कई जूना, अरे साझा कई बेला सवेरे कई जूना, बलम हमसे मांगे सुरती चूना, बलम हमसे मांगे। साहेब जय हिंद। जय हिंद चौधरी, जय हिंद। देखिए वर्मा जी, जी विश्वकर्मा जी, हमारी और आपकी यानी पूरी पुलिस फोर्स की ड्यूटी बड़े साहब ने गंगा घाट पे लगाया था। जी हाँ विश्वकर्मा जी। तो आपको मालूम है, बड़े साहब अपने बाइक से आ रहे थे, तो जंगल के रास्ते जो हाईवे पड़ता है, अच्छा अच्छा, उसी रास्ते से आ रहे थे। ना मालूम कौन बड़े साहब को गोली मार दिए। गोली मार दी। जी हाँ विश्वकर्मा जी। यानी बड़े साहब डाकुओं को मुठभेड़ में शहीद हो गए। जी हाँ विश्वकर्मा जी। तो अपने चमनपुर थाने में एक नए साहब आए हुए हैं, अच्छा, मैं साहब आए हुए। अपने सबके बीच में आने वाले हैं। चलिए हम लोग अपने अपने ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। चलिए विश्वकर्मा जी। जय हिंद, जय हिंद। वर्मा जी, विश्वकर्मा जी जी साहब। और चौकीदार,
ये बताओ, जय हिंद जय हिंद, ये बताओ हल्के के क्या समाचार है? साहब हल्के समाचार सब ठीक है, लेकिन खास सूचना ये है साहब कि जो अपने बड़े साहब थे, आपके पहले साहब, इस थाने में जो बड़े साहब थे उनको डाकू लोग गोली मार दी। क्या? यानी सरवर खान को बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया जी गया? हाँ साहब। लेकिन मैंने सुना है कि लाखा डाकू और रूपा डाकू और दीना डाकू, ये तीनों मिलकर इस इलाके में बहुत ही जी हाँ साहब, आगे बढ़ता ही जा रहा है उनका। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। कहिए साहब। लाखा रूपा दोस्तों निकल गए, लाखा रूपा दोस्तों निकल गए खूंखार, दोनों को साथियों करना है गिरफ्तार, करना है गिरफ्तार, अदालत से आदेश आया, करना है गिरफ्तार, अदालत से आदेश आया, और फिर धन कर डाला ऐसा। नहीं हो खाते खाओ पुलिस का ऐसा नहीं हो खाते खाओ पुलिस का ऐसा रंग जमाया, और इस पट्टर सर्वज का उसने टुकड़े। मैंने सुना है कि इस पट्टर सरवर खान के बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जी हाँ साहब। डाकू की ये मजाल कि थाने से उठाकर ले जाए और सरवर खान के बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। जी हाँ साहब। ऐसा है, इसी वक्त चलो मेरे साथ, और जो भी गुफाओं में छुपे हैं एक तरफ से ढूंढ ढूंढ कर हेर हेर कर मारो। क्यों नहीं साहब? और मेरे साथ चलो, जितनी गुफा है जी साहब। एक भी डाकू वहां से जिंदा बचकर नहीं। गाड़ी तैयार करो पूरी पुलिस फोर्स के साथ, इसी वक्त चलो और मेरे साथ चलो, एक भी डाकू वहां से जिंदा बचकर जाना नहीं। साहेब क्या हुआ? बात है साहेब, हम थाने में रही आपके साथे चले। मेरे साथ चलो। साहेब आपके साथे चली, पता लग जैसे इंस्पेक्टर सरवर खान को मार डाले, हम लोग मार डाले। अरे पागल हो गए हो क्या? मेरा भी नाम हरि प्रसाद है, मैं एक भी डाकू को जिंदा नहीं छोड़ना, चिंता मत करो। चलो मेरे साथ, चलिए इसी साहब। वक्त चलो और उन सब का पता लगाया जाए कि डाकू लोग किस गुफाओं में छुपे हैं। जी साहब चलिए। गाड़ी तैयार करो और मेरे साथ चलो। चलिए साहब। जय मां भवानी। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। पिताजी। देखे बेटा, जितने दुश्मन थे मारे गए, लेकिन रह गया केवल भवानी प्रताप सिंह। वो तो अपना पक्का दुश्मन है पिताजी, जिसके कारण अपना परिवार बर्बाद हो गया। बेटा, बेटी का हमारे नामो निशान मिल गया, ना मालूम कहाँ पर गई। तुम्हें 20 साल के लिए जेल में डलवा दिया, और वो हरामखोर अभी दुनिया में जिंदा है, जिसके कारण अपना परिवार बर्बाद हुआ। आज ऐसा मौका है बेटा, चलो ठाकुर भवानी सिंह के यहाँ पर हम खेल दे खून की होली और बजा दें ईंट से ही। जो भी उसकी मदद के लिए आए उसको भी मौत के घाट उतार दो। पिताजी क्या है? अगर ये बात है तो लोहा आज गर्म है और चढ़ के हथौड़ा। अरे ठाकुर भवानी सिंह बहुत बड़ा जमींदार बन के बैठा है साला। आज देख तेरी मौत बनकर लाखा और रूपा आ रहे हैं। चलो बेटा बोलो माँ भवानी की जय। अरे वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, चौकीदार
क्या हुआ? जब मैं अभी रास्ते से आ रहा था। एक नई खबर। क्या हुआ? डाकू लोग आपस में प्लान बना रहे थे। क्या है प्लान में? हाँ, प्लान बना रहे थे कि सभी डाकू आज प्लान बना करके जाएंगे ठाकुर भवानी सिंह की हवेली पर, तो डकैती डालेंगे आज। अरे तो मौका बहुत अच्छा है। क्या है? जमींदार भवानी सिंह की हवेली बना रहे हैं? ऐसा है चौकी कर्मा जी, इसी वक्त गाड़ी तैयार करो और एक तरफ से गोलियों से फूंको जितने डाकू हैं। जी हाँ साहब। चलो चारों तरफ से जमींदार भवानी सिंह की हवेली को घेर लो। चलिए साहब। एक भी डाकू आज वहां से जिंदा बचकर जाना नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए साहब। खुशबू, क्या बात है? आज हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। मैं सोच रहा हूं तू मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना कर ले आएगी और मैं बैठकर चाय की चुस्की लूंगा। यानी कि आप चाय पीना चाहते हैं? हाँ खुशबू। तो ठीक है, बैठिए, मैं बना के लेके आती हूँ। ठीक है, जाओ। और जमींदार कदम अब न आगे बढ़ाना। जमींदार कदम अब न आगे बढ़ाना, वरना चला दूंगा तुझ पे निशाना। और जमींदार की चाल तूने न चला, जमींदार की चाल तूने न जाना, अभी फोन करके बुला दूंगा। बहुत बड़ा घमंड है जो तुम सोच रहे हो। देखो तुम्हारे टेलीफोन के तार पहले मैंने मोबाइल बेड पे रह गई। मोबाइल लाने जा रहे हो? कहाँ जाओगे? भवानी सिंह, आँख खोलकर पहचान। कौन हो तुम? बोलो, यहाँ किस लिए आए हो? बोलो, जो तुम्हारे इच्छा हो, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम तो मेरी इतनी मदद कर दिए हो कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा वो मदद और वो एहसान भूलूंगा नहीं। कौन हो तुम? मेरा नाम है प्रभु किसान। प्रभु किसान? हाँ। अरे तू जिंदा कैसे बच गया रे? जिंदा कैसे बच गया ये जानना चाहते हो ठाकुर? होनी तो होकर रहे, होनी तो होकर रहे, अनहोनी न हो, जाको राखे साइया मार सके ना। मैंने तो मार कर तुझे गंगा जी में फेंकवा दिया। मारने वाला से बड़ा है बचाने वाला। तुमने जो किया है उस करने के तो फल तुझे मिलेगा। वही प्रभु किसान हूँ जिसकी बेटी की इज्जत तुमने बर्बाद किया। जब पेट में बच्चा रह गया, जूतों की ठोकर दे करके हवेली से उसे बाहर किया था। ओह प्रभु किसान, छोड़ो यार, बीती बाती जो गई जाने दो। जो कहो ले देकर समझौता कर लेते हैं। अच्छा, यानी रुपए पे हम गरीब मजबूर इंसान अपनी बहन बेटी की इज्जत बेच रहे हैं। और इस दुनिया में रुपए से बढ़कर है क्या? आज तुमको मैं ऐसी सबक सिखा दूंगा ठाकुर कि रुपया देख करके जो बहु बेटियों की इज्जत सोच रहे लूटने के, तुम उस काबिल नहीं रह जाओगे। हमारे समाज का जीवन बर्बाद कर दिया कितने गरीब की बेटियों का। लाहंजर साले की देखो, सारी ठकुराई भुला देगी। सुबह सुबह का टाइम है, मारपीट मत करो। जो कहो यार 10-5 हजार रुपए दे दूं। हमें रुपए और पैसे की जरूरत नहीं है। भवानी सिंह देख रहे हो हंटर, यही हंटर हम जैसे गरीबों के पीठ पे पड़ता था और खून पीता था। इसीलिए बनाया गया है, गरीबों के जिस्म पर पड़ेगा और गरीब सालों का खून। गाली दे रहा है। नहीं समझ रहे हो?
जब मौत सर पे आ जाती है तो कुछ सुझाई नहीं देता हम क्या बोल रहे हैं। ये गरीबों के पीठ पड़ता था, खून पीता था और गरीब सहते थे इसे। उनको सहना ही पड़ेगा, इसीलिए गरीब साले पैदा है। गरीब सहते हैं, सहना ही पड़ेगा, वो सह लेते हैं, मार पड़ती है। और जो दिन गरीब का हाथ उठ गया उस दिन बड़काए का भगवान नहीं बचाए पड़ते। बहुत बड़ा जमींदार रहा, बुला लो जो भी तुम्हारे रक्षक हों, देखिए तुम्हारी क्या हाल होती है, बचाते हैं या नहीं। मैंने सहा हूं, अब मेरा हाथ उठ रहा है, कह दो बचाएं। अरे चमनपुर वालों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कुल्हरा फरुहा लाठी डंडा लेकर हाजिर हो जाओ, डाकू लोग आए हैं। फिर किसी को जरूरत पड़ेगी तो मदद मेरे यहाँ से लोगे। जमींदार और तो हई मक्के तनी गलती बा, तो हई मक्के तनी गलती, तो हई मक्के तनी गलती बा, तो हई मक्के तनी गलती बा। बतावा हे दादा के साथ तो हई मक्के तनी गलती। हमारे सारे काहे का मचाया हमसे तोहरे घर में बाटे हमारे ससुरारिया। खियाया दाल भात और रोटी। ए मास्टर, इनसे पूछा दाल भात रोटी ना खाई है तो का ये माटी खाई है? रुको यार, बाल की क्रीज खराब हो जाएगी। तेरे बाल की क्रीज में जूतों से सही कर दूंगा। जब से आया है यहाँ पे क्या क्या तेरी व्यवस्था हुई थी? हाँ? बोल, बकरा खाया साले, हम लोग साले खचुआ हो गए हैं जो मिट्टी खाएंगे। आया दाल भात और रोटी, खिचड़िया बाकी बा। बता हे दादा के सार तो है माँ कितनी। देखो ऐसे नहीं है, गरीबों का हाथ पैर बांध कर तब मारता था। पिताजी, पहले इसके दोनों हाथ बांधो। जमींदार साहब गरीबों का जीना मुहाल कर दिए। जो गरीब मजबूर थे उनकी बहू बेटियों की इज्जत बर्बाद कर दिए। ला बंदूक। बेटा रूपा, इसको ले जाओ गुफा नंबर 3 में बंद करो और सूर्य निकलने के पहले ले चलो उसके देवी के मंदिर पर। इसका सर काट करके देवी का खप्पर भर देंगे। ले जाओ इसे। दीना देखिए, इसका टाइम का इंतजार किया जाए और चलो आप यहाँ से चलिए। जब यहाँ से जिंदा बचकर जब पाओगे तब ना, वर्मा जी, विश्वकर्मा जी और चौकीदार ये लोग यहाँ से निकलने नहीं पाए। आए जमाना जरा देखिए टॉर्च से, ठाकुला खारू पर छुपा है कहाँ, गोलियों का निशाना बना दो इन्हें, जान कर दो यहाँ के सभी छोड़ दो रास्ता, इंस्पेक्टर मेरा, छोड़ दो रास्ता, छोड़ दो रास्ता।
लाखों रुपया। मैं अब भी कह रहा हूं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना ऐसी मौत मारूंगा कि पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, रास्ता खाली कर दो और हम लोगों को निकल जाने दो, वरना खानदान से अपने हाथ धो गया रखाए। अगर ये लाखों रुपए का काफिला पहुंच गया दरवाजे पे तो उजाड़ देंगे परिवार। मैं अब भी कह रहा हूं, मुझे मरने जीने का गम नहीं है। मैं तुम्हें सरकार से बहुत कम से कम सजा दिलवाऊंगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कान खोल के सुन लो, तुम्हारी सरकारी रिवाल्वर से गोली नहीं निकलती है। मां भवानी की कसम, इतनी गोली चला दूंगा, इतनी गोली चला दूंगा कि खोखा पहनने वाला लखपति हो। साहब चौकीदारी छोड़ के खोखोई भी नहीं कहा। अरे हम पुलिस प्रशासन है क्या? इनसे कम गोली है क्या? खोखा कम है क्या साले? ना हम कहे सरदार जी 2,500 पाए थे, हमारे लखपति हो जाए। मैं ठीक कर रहा हूँ। सरदार जी, तुम लोग चारों तरफ पुलिस वाले ने चारों ओर से घेर चुके हैं, तो आप लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करिए। पुलिस वालों को हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। देखिए चारों तरफ से ये पुलिस वालों की गाड़ी आ रही है। जी हाँ सरदार जी। इधर तुम लोग देखिएगा, और उसके बाद बेटा रूपा दक्षिण और उत्तर दोनों दिशा हम देख रहे हैं। चलिए इन दोनों के यहाँ रहने दीजिए, आगे चले इधर से। ठीक है सरदार जी, आप लोग जाइए। ऐसा है, ठीक है भाई। मैं अब भी कह रहा हूँ कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पिताजी, क्या है बेटा? ये बढ़ते हुए कदम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, मौत एक दिन होगी, 2 दिन नहीं। अगर मरने से डरना है तो माँ भवानी को हाथ नहीं उठाना है। मैं अपना कफन अपने सर पे बांध लिया हूँ। चलो आप लोग जिम्मेदारी समझना, आगे जाके हम फोर्स वालों को देखते हैं। जाइए। इंस्पेक्टर, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी पुलिस फोर्स लेकर वापस चले जाओ, वरना याद रखना तुम्हारे असलहे से गोली निकलती है तो हमारे असलहे फूल नहीं उगलते बरखुरदा। अबे कौए की औलाद साले, पुलिस प्रशासन से टक्कर लोगे साले। आज ऐसी मात मारूंगा साले, कासिम अली, बरकत अली, अंग्रेज छाप बंदर की औलाद साले। आज ऐसी मात मारूंगा कि जगह नहीं मिलेगा तुम्हें। हाय सरकार, साहेब एक ऐसा हड़कावा जो भाग जाए, सारे तो हाथ जाए दांत बचाए हुए सारे तोड़ डाल। चौकीदार की औलाद मेहरिया राड़ होके घर में बैठेगी, याद रखना। अरे शमशान घाट के मुर्दे साले, मार साले को, पहले इसको मार साले। नंबर 1, नंबर 2, अरे नंबर। इंस्पेक्टर, ऐसा है, 13 गोली मिक्स कर गया। गोली मिस हो गई साहब, आप कहाँ तो हम निशाना लगाए। अबे साले लिए हो लठ और गोली चला रहे साले। साथी ऐसा है, इसी चौकीदार साले को मार दो, पहले मार दो साले को, दौड़ा कर गोली। चौकीदार, नंबर 1, नंबर 2, अरे नंबर। ऐसा है, ये साला कौए की औलाद देखो साला। इंस्पेक्टर, जुबान को लगाम दो, वरना इससे मौत मारूंगा कि जिस तन से पैदा हुए हो उसे बहुत कष्ट होगा। अबे साले, कुछ कुचुआ की औलाद साले, तेरी मैया की साले। नंबर 2, अरे नंबर। वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, जी साहब। देखो ये साले मारे गए। जी हाँ साहब, 2 डाकू मारे गए। ऐसा है, इन्हें एम्बुलेंस बुलाया जाए, पहले इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। जी साहब। साहेब एम्बुलेंस के लगे फोन कर दी। क्या है एम्बुलेंस में? केथा प्लाट के जाइए ना। एम्बुलेंस, हाँ एम्बुलेंस। हाँ, इनको पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। घर राख लाइए, कहा हमारे तोहरे घर के सारे। ऐसा है,
वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, ये और डाकू मारे गए और डाकू आगे बढ़ रहे हैं। एक भी डाकू आज यहाँ से जिंदा बचकर जाने न पाए। जी हाँ साहब। आज जितनी गुफा है, जितने अड्डे हैं, सब आज मैं जी साहब। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ पुलिस प्रशासन और कुछ गोला बारूद हथियार की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि डाकुओं की संख्या ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ। तुम दोनों की ड्यूटी यहीं पर लगा रहे, वर्मा जी, विश्वकर्मा जी की, और जो भी डाकू आगे एक तरफ से गोलियों का निशान। ठीक है साहब, आप जाइए। चौकीदार, तुम मेरे साथ चलो। हम आपके साथ ही चलता है, इनका से की ड्यूटी लगाए दे साहब। अब बात है साहब, जैसे पुलिस प्रशासन कम पड़ता है तो हमका वायरलेस कह देते, हम तो ये कहा वायरलेस कह दे, 2-4 गाड़ी पियासी आई जाए। प्यासी क्या है बे? हाँ? क्या है प्यासी? अरे प्यासी, हाँ पीएससी। जी हाँ, ऐसा है। इसी वक्त चलो चौकीदार, इसी वक्त चलो मेरे साथ, और आज एक डाकू को हेड करना। विश्वकर्मा जी, कहिए वर्मा जी। आप उत्तर दिशा देखिए, मैं दक्षिण दिशा देखता हूँ। ठीक है, कोई डाकू दिखाई देते हैं तुरंत इनकाउंटर कर देना साले को। बहुत अच्छा वर्मा जी, बहुत ठीक है विश्वकर्मा, चलिए। बेटा रूपा, देखिए अपने साथी मारे गए काफी, और देखिए पहाड़ी पर पुलिस वाले आ गए हैं। देखिए उधर तुम्हारी तरफ जो जा रहा है, क्या देख रहे हैं उसे? उड़ा दे खोपड़ी इसकी। पिताजी, इन लोगों को देखता हूँ तो खून खौल जाता है, जाने नहीं पाएंगे। नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर। पिताजी, लाखों रुपया कहाँ छुप के गोली चला रहे हो? दम है सामने आओ, वरना उस जगह इनकाउंटर करूंगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा साले। पिताजी, क्या देख रहा है? अरे क्या देख रहा हूँ? मैं इधर कहाँ से देखता हूँ, गोली? इधर देख तुम, इधर कोई पुलिस नहीं जाने पाएगा। नहीं, जो उधर है जितने हैं उड़ा दे एक तरफ से एक। ठीक है, लेकिन गोली कहाँ से लाए पिताजी? मिक्स हो जा रही है बार बार, लेकिन अब जाने नहीं पाएगा। नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। अरे चौकीदार, क्या हुआ? वर्मा जी, विश्वकर्मा जी हनीमून मना रहे हैं। क्या? अबे हनीमून नहीं मना रहे पागल, हाँ? ये इनको गोली लग चुकी है। क्या साहब? ये ठाकुर लोग गोली मार दिए। ये लोग यानी मर चुके हैं? जी हाँ। साहब हमका छुट्टी दे दम करे जब। वो क्यों? हमार मेहरारू फोन के रही, कैस की अपन मुंह देखे को चला आवा। अरे चौकीदार, यहाँ पर मुठभेड़ हो रहा है और एक पुलिस डाकू सब मारे जा रहे हैं, तुम्हें अरे साहेब आप लोग मरा है, हम न मरा, हम तो 2500 महीने में पाए थे हमारे पास। अरे ऐसा है, ऐसा है, तुम ऐसा पहले एक काम करो, एम्बुलेंस बुला जाए और पहले वर्मा जी और विश्वकर्मा जी के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। चौकीदार, ऐसा है, तुम जाओ, तुम यहां से जाओ और कुछ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करो, और मैं अपनी ड्यूटी यहीं पर लगा। आज एक भी डाकू यहाँ से जिंदा बिल्कुल आप ही ड्यूटी करें साहब, हमारे पेटों पे जाता हम जाते हैं। ऐसा है, जाओ। अरे लाखों रुपया कहाँ से छुप कर गोली चला रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ, वरना जितनी गुफा है, जितने अड्डे हैं, सब में आग लगवा। हिम्मत है तो। पिताजी, बेटा पैसा फेंको, तमाशा देखो। क्या बंदर है क्या है? देखो नाच रहा है कैसे। अबे साले, पहले सामने आओ तो बताओ। बेटा ऐसा है, इसको जान से मत मारा जाए,
किसी तरीके से जख्मी हालत करने के बाद इसको अपने पास रखो। इसकी दोनों आंख फोड़ डालेंगे और जब तक जिंदा रहे ऐसे छटपटाता रहे जैसे छटपटा रहा है। पिताजी, ये बंदर जैसे मैं अब भी कह रहा हूँ, मुझे मरना जीने का गम नहीं है। या तो आज मार डालूंगा या तो अपना प्राण यहीं पर गवा दूंगा। और हिम्मत पिताजी उधर न जाने पाए। इधर देखिए, मैं गोली चला रहा हूँ। ठीक है। 1 2 और ये सीधे जाओगे मुड़ के आदम की मैं अब भी कह रहा हूं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। मैं तुम्हें सरकार से कम सजा दिलवाकर छुड़वा दूंगा। बस है, जितना सजा काटना था उतना मेरा बेटा काट लिया है। एक खाकी वर्दी देखने पर खून खौल जाता है कि ये सब इंसाफ के लिए मिली है वर्दी। एक इंस्पेक्टर वो थे जिसने मेरे बच्चे का जीवन बर्बाद किए। तो इंस्पेक्टर रिश्वतखोर होगा, मैं रिश्वतखोर नहीं हूं। मैं तुम्हें जो वचन दूंगा वो वादा पूरा करूंगा। तुम रिश्वतखोर नहीं हो, नहीं है, तुम दान देने के लिए बने हो। देखो ऐसा नहीं बेटा, सुनो, दुश्मन दोनों मिल गए हैं, ये भी और जमींदार, उसको भी लाओ। दोनों को एक गोली तुम मारोगे क्योंकि पुलिस वाले तुम्हें 20 साल की सजा दिए हैं, और जमींदार को गोली मैं मारूंगा जिसने अपना परिवार उजाड़ा है। लाओ उसे, दोनों को एक साथ। मैं अब भी कह रहा हूं, आप समझदार हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इसको ये डाका डालने वाले जो डाकू होते हैं अंजाम अच्छा और बुरा नहीं सोचते हैं, जो सामने आया और समझ लेते हैं। ऐसा है, मुझे मरने जीने का गम नहीं है। मैं मर जाऊंगा, किसी और पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होगी, तो हमें लेकिन एक ना एक दिन मारे जरूर जाओ। ये तो हम लोग समझ कर निकलते हैं कि गोली खा के मरूंगा या फांसी पे चढ़ के मरूंगा। बेटा, इंस्पेक्टर को तुम गोली मारोगे और जमींदार को मैं मारूंगा। ठीक है। इंस्पेक्टर, तुम्हें अपनी वर्दी पर बहुत नाज है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और मेरे क्या मन में भैया तुम्हें आगे ना लगाओ। मेरे चमन में भैया तुम्हें आगे ना लगाओ। मेरे पति की घर पे गोली न तुम चलाओ। मेरे पति तुम कौन हो और मुझे भैया कह रही हो? मुझे भैया कहने वाला इस संसार सागर में कोई नहीं है। मैं किसी का भैया नहीं हूं। सुनो मेरी बात, और भैया कहने वाली कौन भैया कौन हो, जरा नाम तो बताओ। कहने वाली भैया कौन हो, जरा नाम तो बताओ। पहचान लूं तुम्हें मैं, घूंघट जरा उठाओ। कहने वाला इंसान में कोई नहीं है। तुम मुझे भैया कह रही हो, तुम
पर्दे के अंदर से बात कर रही हो? जरा पल्लू को हटाओ, मैं भी तुम्हें पहचानूं कि तुम मुझे भैया कह रही हो। कहाँ की रहने वाली हो, कौन हो तुम? और खुशबू है नाम मेरा, खुशबू है नाम मेरा, भगनी पगी तुम्हारी। खुशबू है नाम मेरा, भगनी पगी तुम्हारी। इस पेटर मेरा लाडला, हत्या करो नहीं। भैया मैं तुम्हारी बहन खुशबू हूँ भैया। खुशबू, हाँ भैया। तू अभी इस संसार सागर में जीवित है मेरी बहन। हाँ भैया। मैं तो ये सोचा था कि मेरी बहन कहीं अपना जान खो डाले। भैया इतने दिन के बाद मिले हो, कम से कम अपनी बहन को अपने गले पे लगा ले मेरे भाई। भैया भैया भैया। पिताजी ये देखो, बहन खुशबू। पिताजी पिताजी, बेटी, पिताजी। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? अभी तुम बेटी दुनिया में जिंदा हो? हाँ पिताजी, अभी मैं दुनिया में जिंदा हूँ पिताजी। मैंने नहीं सोचा था कि अब हमें दोबारा मेरी गुड़िया से मुझसे मुलाकात होगी। हमारे जीते जिंदगी तुमने कितना दुख उठाई बेटी। है जमींदार ने कितना कष्ट डाला कि कैसे कहाँ पर तू अभी तक थी, कैसे तेरा जीवन बीता बेटी। एक टुकड़ा रोटी के लिए कौन मदद किया तेरा? पिताजी मैं अपना जीवन एक बियाबान बिहार जंगल में बाबा जी की कुटी में बिताए हो पिताजी। क्या कहा बेटी? अपना जीवन एक जंगल में बाबा की मढ़ी में अपना जीवन बिताई? हाँ पिताजी। बेटी, माँ बचपन में छोड़कर चली गई, माँ का प्यार दुलार नहीं पाई। ये तेरा बाप किस तरीके से पाला था, फिर भी ऐसा वक्त आया कि मेरे जीते जिंदगी मेरे बच्चे एक टुकड़ा रोटी के बिना घर द्वार छोड़कर इस जमींदार के कारण कहाँ कहाँ भर के होंगे। मुन्नी, अपने बाप की तड़पती हुई आत्मा को शांति के लिए बेटी, हाँ मेरी गोद में मुन्ना। पिताजी, ये कलेजा मेरा दाग रहा है पिताजी। पिताजी बेटी, बेटी और बेटा मेरे मिल गए, हमें खुशियाँ संसार की मिल गई। हट जाओ बेटी अब सामने से। ये दुश्मन अगर जिंदा रहेंगे तो हम लोगों पर ऐसे ही जुल्म उठाया जाएगा और हम लोगों की ऐसे ही जिंदगी बीतेगी। तुम हट जाओ। पिताजी। हाँ बेटा, चलाओ इंस्पेक्टर पर गोली, जमींदार को मैं मारूंगा। मेरी बहन मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया। मरने के लिए तैयार हो जाए, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर 1, नंबर 2। भैया आखिर गोली किस पे चलाने जा रहे हो तुम? मैं गोली चलाने जा रहा हूं एक पुलिस अधिकारी पर। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं, एक पुलिस अधिकारी पर गोली चलाने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि जिस पे एक पुलिस इंस्पेक्टर कह रहे हैं, ये कौन है? ये कौन है?
मैं बोल तो रहा हूँ ये पुलिस अधिकारी है और इन लोगों को देख लेता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। इनकी वजह से बेगुनाह मैंने 20 साल की सजा काटी। भैया ये मेरा बेटा हरि प्रसाद है। हाँ पिताजी, ये मेरा बेटा हरि प्रसाद है जिसे आप पुलिस इंस्पेक्टर से कह रहे हैं। अरे भैया ये मेरा वही औलाद है जो मेरे कोख में पल रहा था भैया, जिसके लिए आप मेरी गला काटने जा रहे थे मेरे भाई। ये मेरा वही बच्चा है भैया। बेटा माँ तुम यहाँ से जाइए माँ, क्योंकि यहाँ पर मुठभेड़ हुआ है, बहुत से आदमी मारे गए, बहुत पुलिस मारे गए, बहुत डाकू मारे गए। तुम जाओ माँ, कहीं आपको गोली लग गई माँ तो। बेटा मुझे गोली नहीं लगेगी। क्यों माँ? नहीं लगेगी बेटा, ये हमारे दुश्मन है माँ, तुम जाओ। मेरे लाल चिपे तो दुश्मन कह रहा है, शायद तू ये नहीं जानता कि ये लोग कौन है। कौन है? डाकू है माँ। हाँ बेटा, तुम्हारी नजर में डाकू है ना, वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन जानते हैं कौन है? कौन है माँ? ये मेरे बड़े भैया हैं। क्या? हाँ बेटा। माँ ये तुम्हारे भैया हैं? क्या तुम्हारे भैया हैं? तो मेरे मामा जी हुए माँ। मामा है बेटा। क्या मामा जी है हमारे? अरे कैसे डाकू बनने माँ, ये हमारे मामा जी हैं तो डाकू कैसे बन गए माँ? मामा, मामा जी मुझे माफ कर दो मामा, मैं आपका भांजा हूँ मामा। एक बार गले से लग जाओ मामा जी। मामा जी अभी तो क्या से क्या हो जाए। ये हमारे मामा जी हैं और वो हमारे बेटा वो मेरे पिताजी आपके नाना जी हैं। क्या वो हमारे नाना जी हैं? हाँ बेटा। नाना जी मुझे माफ कर दो नाना जी, मुझे माफ कर दो नाना जी। मुन्ना अगर आज बेटी नहीं होती हाँ तो बात दो में एक ही रह जाते। हाँ अभी तो क्या से क्या हो जाता नाना जी, बहुत अनर्थ हो जाता है कि दो में एक ही रह जाते। आज अपने खून को हम होली खेल जाते अपने, ये जीवन बर्बाद जाता। नाना जी एक बार गले से लग जाओ नाना जी, नाना जी। बेटी आज दुनिया की हर खुशी मिल गई, हमारे बच्चे मिल गए। हाँ पिताजी। बस जिनके कारण ये हमको इतना जुल्म उठाया गया कि आज घर से बेघर हो गए। बेटी बेटे पे हमारे क्या से क्या जुल्म उठाए। हर जाओ जमींदार को मैं दुनिया से मिटा दूंगा। अगर ये जिंदा रहे तो फिर इस अपने गांव को ये बर्बाद कर देंगे। तुम हट जा बेटा, जैसे मैंने इस सुख की दुनिया में जीने नहीं पाया वैसे आज इनके मौत के गोद में मैं सुला दूंगा। ये तो रुक जाइए पिताजी। बेटी आप ये क्या ठाकुर कह रही हो? ठाकुर साहब के सीने पर गोली मत चलाइए पिताजी। क्या कहा? बाबू साहब के सीने पर गोली न चलाओ। हाँ पिताजी। अरे इन्होंने क्या अपने साथ किया है कुछ याद है तुझे कि तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? पिताजी शादी के पहले बच्चे की मां बनने वाली इनके कारण आज इनका मुंह देखना पाप है। मुझे सब कुछ मालूम है, मैं समझ रही हूँ कि मैं इनके जरिए बहुत दुख उठाई हूँ, लेकिन पिताजी इन्होंने मेरे साथ में जो कुछ किए थे मैं इनके किए हुए गुनाहों को माफ कर चुकी हूँ पिताजी, और इन्हें मैं अपना पति स्वीकार किए हूँ पिताजी। ये तूने क्या कर डाला बेटी, जिन्होंने तुम पर इतना जुल्म उठाया कि तुम्हारा जीना हराम हो गया, उन्हीं को अपना पति स्वीकार कर लिया जिसने बचपन में तेरी इज्जत बर्बाद किया। हाँ पिताजी क्या करूं मैं,
मेरे पास मजबूरी थी पिताजी। कैसी मजबूरी? पिताजी, अगर आज मैं इनको अपना पति नहीं मानती तो बचपन में शादी से पहले मैं इनके बच्चे की मां बन गई थी। पिताजी, आप ही बताइए, ये समाज में कौन मुझे अपनी बनाता? पिताजी, कौन मुझे अपनाता? पिताजी, अगर मेरा फैसला आपको नहीं मंजूर है तो चला दो ठाकुर साहब के पीने पर गोली, मिटा दो मेरी मांग का सिंदूर, बना दो मुझे। बेटी, क्या कहा तुमने कि बचपन ही जिंदगी बर्बाद कर दिए? इन्हीं का बच्चा है जो आज एक अधिकारी है। हाँ पिताजी। और क्या तुमने सोचा कि हमारा जीवन ये बर्बाद कर डाले है? कौन मेरा हाथ पकड़ेगा, कौन मुझे अपनी बनाएगा? इसलिए क्यों ना उन्हीं को सोच कर तुमने फिर अपना पति माना, क्योंकि यही तुम्हारी इज्जत बर्बाद की थी। हाँ पिताजी। धन्य हमारे देश की नारी हो तो तुम जैसे बेटी कि एक शब्द पर तुमने अपना ईमान अभी तक सुरक्षित रखा हुआ, उनको अपना पति माना। जाओ बेटी, अगर तुमने इनके किए हुए पाप को माफ करने के बाद अपना पति स्वीकार कर ली तो कोई बाप अपनी बेटी का सिंदूर नहीं उजाड़ेगा, कोई बाप अपनी बेटी को विधवा नहीं देखेगा। जब तुमने पाप को क्षमा कर दिया तो हम इन पर गोली नहीं चलाऊंगा बेटी। बेटा रूपा, पिताजी, इनके गुनाहों को माफ कर दो, इनकी हथकड़ी खोल दो। हाँ देखिए, आ गए हमारे महान भाव सर्वजीत भैया। सर्वजीत, आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु काका। बाबू साहब, अब ये अपने धर्म में नहीं है कि जिसकी बेटी अपना पति तुम्हें स्वीकार किया तो अब तो पाँव धरना हमारा काम है, ये तुम्हारा नहीं। जाओ, सब जो कुछ हुआ ये तो कर्म में लिखा हुआ था, ये किसी के मिटाया नहीं मिटता जब तक पूरा नहीं होता। बेटी, सब सुख दुख हम अपना काट चुके हैं बेटी। धन्य तेरी माँ को जिस कोख से तुमने पैदा किया कि हमारे देश की बेटियां हों तो पद्मता और सतवती तुम्हारी तरह हो। बेटी, हाँ पिताजी। हमें हमारा बेटा मिल गया, हमारी बेटी मिल गई, हमारा सब कुछ मिल गया। इस खुशी में तुम क्या चाहती हो? जो तुम कहो तेरा बाप देने को तैयार है। पिताजी, आप मुझे खुशी देंगे, उससे पहले मैं आपको खुशी देने वाली हूँ। पिताजी, मुझे क्या दोगी तुम? पिताजी, बहुत अच्छी खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। क्या है, बोलो। पिताजी, ये मेरा बेटा जो हरिप्रसाद इंस्पेक्टर है ना, हाँ। ये एक मधु नाम लड़की से प्यार करता है। क्या मधु नाम की लड़की से प्यार करता है? हाँ पिताजी। तो क्या चाहती हो तुम? पिताजी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे बेटा हरिप्रसाद और बेटी मधु दोनों प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं, इन्हें क्यों ना जीवन साथी बना दिया जाए। पिताजी, अगर ये बात है, तुम्हें यही खुशी है बेटी, तो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है कि अगर दोनों एक दूसरे के प्यार के बंधन में बन चुके हैं तो दोनों की शादी क्यों न कर दिया जाए। हाँ पिताजी। प्यार करने के बाद किसी लड़की का जीवन बर्बाद करने के बाद उसे ठुकराना नहीं चाहिए। अगर हरिप्रसाद ने प्यार किया है तो दोनों की शादी कर दी जाए। हाँ पिताजी, मैं यही चाहती हूँ। हाँ देखिए, चौहरजन की पावन धरती से आई हुई हैं माता जी। सीन देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार दे रही हैं। पार्टी हमारी स्वागत करती है। कहा यहाँ कि नाती न तो हो बियाह कह दे, कम से कम बदा है। ठीक है, बुलाओ। कहाँ है मधु बेटी? इधर आ। पिताजी, यह है बेटी मधु, जिसको मेरा बेटा हरिप्रसाद चाहता है। ठीक है। देखिए मुन्ना हरिप्रसाद, किसी लड़की का जीवन नहीं, अगर तुम दोनों प्यार की खुशी में हो तो दोनों को एक दूसरे के जीवन साथी बना देता हूँ और जन्म जन्म का नाता यही।
बोलो शारदा मैया की, सरस्वती माता की। हे मास्टर साहब, यशोदा के नंदलाला, यशोदा के नंदलाला, राधा के सावरिया, सब दुख दूर हुआ जब से तेरा नाम आया। यशोदा के नंदलाला, राधा